जब भी कोई व्यक्ति जीवन में सेटल होने लगता है, मीन्स नौकरी लग जाती है, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, कुछ पैसे भी जमा हो जाते हैं, तो उसका एक सपना होता है खुद का मकान खरीदने का। तो हर एक व्यक्ति चाहता है कि अगर पेरेंट्स से मिलता है वो बहुत ही अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर लोग अपना मकान, खुद का, अपनी कमाई का मकान ज़रूर बनाना चाहते हैं। पहले के ज़माने में हम देखते थे कि जब रिटायरमेंट आ जाती थी, पीपीएफ या पीएफ का जो भी पैसा मिलता था, लमसम जो पैसा मिलता था, उससे ही लोग मकान खरीदते थे। लेकिन अब सिनेरियो बिल्कुल चेंज है, क्योंकि अब हर बैंक आपको बहुत लोन अवेलेबल करा सकती है जब भी आप चाहें। तो अभी आज के इस ज़माने में हम इस दौर में देख रहे हैं कि यंग लोग शादी के तुरंत बाद बच्चे हो जाते हैं, इमीडिएटली अपना मकान, फ्लैट, किसी भी फॉर्म में, मीन्स मकान लेना चाहते हैं, क्योंकि लोन अवेलेबल है। लेकिन लोन भी अवेलेबल है, सारी अच्छी सैलरी भी है, सब कुछ चीज़ें हैं, उसके बाद भी कई लोग बहुत प्रयत्न करने के बाद भी अपना मकान नहीं ले पाते हैं। ऐसे क्या प्रॉब्लम्स हैं, या ऐसा क्या उनके चार्ट में, ऐसा क्या दोष होता है, या कब उनके चार्ट में ऐसे स्टार्स आएंगे जब वो पर्टिकुलर अपना मकान बना पाएंगे। कई लोग, सब कुछ चीज़ें अच्छी होते हुए भी, कि लोन की अवेलेबिलिटी भी है, अच्छी सैलरी भी है, सब कुछ अच्छा होने के बाद भी उनका मकान लेने का योग ही नहीं बन पाता है। तो जब हम उनका चार्ट देखते हैं तो वहाँ पर हमें कई इस तरह के स्टार्स दिखते हैं जो योग ही नहीं बनने देते हैं। जब भी हम अपने मकान, जैसे लोगों का सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, तो वो यही होता है कि हम कब अपना मकान लेंगे, हमारे चार्ट में कॉम्बिनेशन है भी या नहीं है। तो इसके लिए जब भी हम मकान का देखते हैं एस्ट्रोलॉजी में, तो हम चतुर्थ भाव, मीन्स कालपुरुष की जो कुंडली का चौथा भाव है, उसको देखते हैं। अगर वहाँ पर कोई अच्छा स्टार बैठा है, आप मकान जरूर लेंगे। अगर वहाँ पर अच्छी दृष्टि पड़ रही है, मीन्स 10वें भाव पर कोई बहुत अच्छा स्टार बैठा है, उसकी डायरेक्ट दृष्टि पड़ रही है चतुर्थ भाव पर, तब भी आप मकान जरूर लेंगे। और वो भी तब जब इन चतुर्थ भाव या 10वें भाव का जो भी स्टार, उसकी दशा महादशा आएगी उस पीरियड में। इसके अलावा अगर चतुर्थ भाव में मंगल स्थित है, चतुर्थ भाव में शनि स्थित है, और वो भी बलवान, अच्छी डिग्री के, अच्छी प्लेसमेंट के, अच्छी राशि के, तब आप अपना मकान जरूर लेंगे। हाँ, टाइम उसका वही इनकी दशा महादशा के अकॉर्डिंग ही आएगा। मीन्स कुंडली में जब भी चतुर्थ भाव में कोई बहुत अच्छे स्टार बैठे हैं या शुभ ग्रहों की दृष्टि वहाँ पड़ रही है, तब आप अपना मकान जरूर लेंगे। मीन्स आपके जीवन में अपना मकान होने का योग बनता है। इसके बाद हम देखते हैं एकादश भाव या 11वां भाव कुंडली का। अगर उसका दृष्टि संबंध कहीं भी किसी भी प्रकार से चतुर्थ भाव से बन रहा है, या 11वें भाव में कोई बहुत ही अच्छे स्टार्स बैठे हुए हैं, तब भी आपके अपने मकान का बहुत ही प्रबल योग बन रहा है। इसके साथ ही अगर 11वें भाव का चौथे भाव से अगर संबंध बन रहा है, किसी भी प्रकार से दृष्टि संबंध या किसी भी अन्य प्रकार से कोई संबंध बन रहा है, तो ऐसे लोग कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में या प्रॉपर्टी के बिजनेस में ही होते हैं, और ऐसे लोगों के एक से अधिक मकान भी होते हैं। दूसरा, जब भी कुंडली का चतुर्थ, अष्टम या 11वां भाव, इनमें किसी भी प्रकार का कोई संबंध बन रहा है, या कोई दृष्टि संबंध बढ़ रहा है, या कोई बहुत अच्छा स्टार यहाँ पर प्लेस्ड है, तो ऐसे केसेस में हम ये भी देखते हैं कि ऐसे लोगों को पैतृक संपत्ति मिलती है। साथ ही ऐसे लोगों को ससुराल से भी किसी भी फॉर्म में, भले वो प्लाट हो या फ्लैट हो या किसी भी फॉर्म में ज़मीन से संबंधित कुछ न कुछ फायदा अवश्य ही होता है। यदि चौथे भाव का अगर कोई भी स्टार वहाँ प्लेस्ड है, या चौथे भाव का कोई स्वामी है, राशि स्वामी, अगर वो 12वें भाव में जाकर बैठ गया है, तो ऐसी स्थिति में आपका मकान तो बनेगा, लेकिन आपके जन्म स्थान से कहीं दूर आपका मकान बनेगा। मीन्स चतुर्थ भाव और 12वें भाव में अगर कोई भी प्रकार का संबंध बन रहा है, तो मकान तो आपका जरूर हो जाएगा, लेकिन आप जहाँ पर आपका जन्म स्थान है वहाँ पर न लेकर आप कहीं बहुत ही दूर अपना मकान बनाएंगे। कई लोग विदेश में जाकर अपना प्रॉपर्टी बनाते हैं, यहाँ वहाँ पर जाकर अपना मकान बनाते हैं। यदि चतुर्थ भाव, मीन्स कालपुरुष की कुंडली के चतुर्थ भाव पर बुध की दृष्टि हो, या बुध से किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा हो,
दृष्टि संबंध भी हो सकता है या किसी भी अन्य प्रकार का अगर संबंध बन रहा है, तो ऐसे लोगों का जो मकान होता है वो कोई ना कोई मार्केट प्लेस पे होता है, मीन्स जहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियाँ होती है वहाँ पर होता है। मीन्स कोई भी बाज़ार, पुराने बाज़ारों में या जहाँ पर किसी न किसी प्रकार का कोई बिजनेस चलता रहता है, उस एरिया में ऐसे लोगों का मकान बनने की या मकान खरीदने की संभावना बहुत अधिक होती है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव, चौथा, फोर्थ हाउस का किसी भी प्रकार से नवम भाव जो भाग्य भाव है उससे किसी भी प्रकार से संबंध बन रहा है, वो आपको कोई भी एस्ट्रोलॉजर देख के बता सकता है। आप खुद भी देख सकते हैं, अगर वहाँ से किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा है तो ऐसे केसेस में आपका मकान बड़ी आसानी से बन जाएगा। कई लोगों को जैसे बहुत एफर्ट करने पड़ते हैं, जैसे लोन नहीं मिलता है या कुछ न कुछ किसी न किसी प्रकार के ऑब्स्टिकल्स आते ही रहते हैं और इजी नहीं होता उनका मकान बनाना या मकान लेना। लेकिन अगर आपके चतुर्थ भाव और नवम भाव में कुछ भी संबंध बन रहा है तो आपका मकान बहुत आसानी से बन जाएगा। और ऐसे केसेस में हम ये देखते हैं कि पिता मीन्स फादर इन जनरल आपका मकान बनाने में आपकी मदद करते हैं, मीन्स आपकी आर्थिक मदद आपके पिता करते हैं आपका खुद का मकान बनवाने में। यदि कुंडली में चौथे भाव में शुक्र स्थित हो या शुक्र से किसी भी प्रकार का संबंध बन रहा है चतुर्थ भाव का, मीन्स वीनस का किसी भी प्रकार से चतुर्थ भाव से संबंध बन रहा है, तो ऐसे लोग अपने ही मकान में रहते हैं और बहुत हैप्पी रहते हैं। जब तक वो अपने मकान में रहते हैं तो बहुत ही खुशी व सुख से रहते हैं। यदि किसी की कुंडली में चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी ही स्थित हो, मीन्स सपोज किसी की अगर कालपुरुष की अगर हम कुंडली देखते हैं तो चतुर्थ भाव कर्क राशि का, अगर वहाँ पर कर्क राशि का स्वामी मीन्स चंद्रमा ही स्थित हो, तो ऐसे लोगों को मोर देन 3 मीन्स 2 से अधिक 3, 4 इस तरह के मकान, भले उनको पैतृक संपत्ति के रूप में भी मिले, खुद अपने भी बनाए हुए हो, ससुराल पक्ष से भी मिले, मीन्स इस तरह से उनकी जो भी प्रॉपर्टीज़ होती है वो 3 या 4 होती है जब भी चतुर्थ भाव में चतुर्थ भाव का स्वामी ही बैठा हो। जैसे कि मैंने उदाहरण स्वरूप कर्क राशि का आपको बताया कि अगर वहाँ पर कर्क राशि ही है, 4 नंबर लिखा है, साथ में चंद्रमा भी है, तो ऐसे लोगों को मोर देन 3 या 4 प्रॉपर्टी मिलने के योग होते हैं। और ऐसे लोगों के पास 3-4 प्रॉपर्टी इन जनरल होती ही है। जब भी हम चार्ट का विश्लेषण करते हैं और जब उनसे पूछते हैं तो ऑलरेडी उनके पास कई मकान या कई प्रॉपर्टीज़ होती ही है। यदि चतुर्थ भाव पर मंगल की उच्च दृष्टि हो और शनि की भी स्वदृष्टि हो, ऐसा केसेस इन जनरल तुला लग्न की कुंडली में होता है, तो ऐसे लोग भी बहुत बड़ा मकान, आलीशान, लग्जरियस जिसे हम कहते हैं, बंगलोज कहते हैं, वो वाले मकान बनाते हैं। और उसमें कई लोग ऐसा होता है कि मकान बनाते हैं और रह नहीं पाते हैं, वो लोग उसमें अपना मकान बनाते भी हैं, उसे बहुत अच्छा डेकोरेट करते हैं और उसमें रहते हैं। यदि चतुर्थ भाव पर सूर्य की दृष्टि हो और साथ ही शनि भी कमज़ोर हो, तो ऐसे लोग सरकारी क्वार्टर मीन्स गवर्नमेंट क्वार्टर में अपने जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा गुजारते हैं। तो ऐसा योग इन जनरल जो भी गवर्नमेंट सेक्टर में होते हैं उन लोगों के कुंडली में पाया जाता है कि वो अपने जीवन का जितने भी साल वो नौकरी करते हैं तब तक वो गवर्नमेंट क्वार्टर या सरकारी आवासों में ही रहते हैं। यदि किसी कुंडली में लग्नेश चतुर्थ स्थान में और चतुर्थ भाव का जो भी स्वामी है वो लग्न में जाकर बैठ गया हो, तो ऐसे लोगों को जब भी इन दोनों स्टार्स की मीन्स लग्न और चतुर्थ भाव की जो भी स्टार्स हैं उनकी जब भी दशा, महादशा, अंतर्दशा आएगी, उस पर्टिकुलर पीरियड में बहुत ही अच्छे मीन्स भव्य मकान, भव्य आलीशान मकान की प्राप्ति होती है। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव का जो भी स्वामी है उस पर शनि की दृष्टि हो, तो ऐसे लोग इन जनरल शहर से दूर बहुत ही निर्जन स्थानों पर अपना मकान बनाना पसंद करते हैं और वहीं रहते हैं। यदि कुंडली में चतुर्थ भाव का स्वामी शनि हो या किसी भी प्रकार से शनि चतुर्थ भाव को देख रहा है, तब ऐसे लोग मकान तो बनाते हैं, लेकिन ज़्यादातर केसेस में ये देखा जाता है कि वो खुद ही अपने मकान में नहीं रह पाते हैं, या अगर रहते हैं तो वो जितने टाइम तक भी अपने मकान में रहते हैं हमेशा दुखी ही रहते हैं। स्पेशली हेल्थ से संबंधित उनके कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स अपने मकान में आने पर होते ही हैं, और जब भी वो अपना मकान छोड़ देते हैं तो अपने आप से ही उनके कई प्रॉब्लम्स भी डिज़ॉल्व हो जाते हैं। यदि चतुर्थ भाव या चतुर्थ भाव के स्वामी पर कहीं पर भी राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो ऐसे लोगों को मकान तो बन जाता है लेकिन उसमें बहुत ऑब्स्टेकल्स आते हैं, मीन्स
कई पार्ट में आपका मकान बनता है, कभी नींव डली, कभी फर्स्ट फ्लोर बना, कभी सेकंड फ्लोर बना, मीन्स कई टुकड़े टुकड़े में आपका मकान पूरा होता है। साथ ही मकान बनने के बाद भी इसमें लोग बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन या रिनोवेशन या फिर मॉडिफिकेशन भी बहुत ज़्यादा करवाते हैं, क्योंकि राहु की वजह से स्थिरता नहीं आती है। तो ज़्यादातर जब भी राहु वाले जो लोग अपना मकान बनाते हैं तो उनको मकान की कभी भी निचली वाली मंजिल मीन्स ग्राउंड फ्लोर पर नहीं रहना चाहिए, उन्हें पहली या दूसरी मंजिल पर ही रहना चाहिए। आप अपनी कुंडली को स्वयं भी देख सकते हैं। कुंडली का चौथा भाग देखिए, वहाँ पर कौन सा स्टार प्लेस्ड है, और जितने भी मैंने वीडियो में आपसे शेयर किए हैं, कई स्टार्स के कॉम्बिनेशन आपसे शेयर की है, अगर उनमें से कोई भी उस पर फिट बैठती है तो आप मान कर चलिए, जब भी चतुर्थ भाव का जो भी स्वामी है या राशि है या अगर उससे कोई दृष्ट हो रहा है स्टार, उसकी दशा आएगी, महादशा में, अंतरदशा में या प्रत्यांतर में, जब भी वो स्टार आएगा तब आपका मकान अवश्य ही बनेगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो इसे लाइक करिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल उषा एस्ट्रोवर्ड को सब्सक्राइब कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।